It's caught in the crossfire. Hey friends, I'm Dimple Sharma and welcome you to again my channel Digital Lekha। एक बार फिर से हमारे चैनल डिजिटल लेखा में आप सभी का वेलकम है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम हो गया वीडियो कोई भी नहीं डाला है, क्लास किसी भी तरीके की कोई अपडेट नहीं थी मेरी। थोड़ा हेल्थ इशू था, लेकिन आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो आप सभी को पता चल गया होगा। जैसा कि आज का जो टॉपिक का नेम है, आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के। हम लोग यहाँ इस क्लास जो हमारा आज का सेशन है उसमें हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के डिफरेंसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि है ना, काफी लोग है ना जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को है ना दोनों एक सिमिलर मीन से अंडरस्टैंड करते हैं कि दोनों ही एक ही टॉपिक है, लेकिन अपने अपने लेवल पर है ना बुक कीपिंग अलग एक टॉपिक होता है और अकाउंटेंसी का अलग अपना मीनिंग होता है। तो चलिए इसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वाले सेशन में। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशंस जिससे आपको जो हमारे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके अपडेट टाइम पर आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ में हम हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। किसके डिफरेंसेस के हम लोगों को डिफरेंसेस मालूम करने हैं, पता करना है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर टू फंक्शंस व्हिच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। ये दोनों ही एक ऐसे प्रोसेस है जो कि हर एक बिजनेस के लिए ना, कोई भी चाहे हमारा कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरीके की जहाँ बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रोसेसिंग होता हो, तो उस प्रोसेस उस बिजनेस से या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों ही अपने आप में एक है ना अपने आप में मेन फंक्शन माने जाते हैं दोनों ही। अगर हम लोग बुक कीपिंग को अवॉइड करेंगे तभी भी आप बिजनेस के एक प्रोसेस को पूरा नहीं कर सकते हैं, और अगर आप बुक कीपिंग को अवॉइड करते हैं, केवल अकाउंटिंग करते हैं या फिर अकाउंटिंग को स्किप करते हैं और केवल बुक कीपिंग के बिहाफ पर आप बिजनेस को मेंटेन करना चाहते हैं, तभी भी आप लोग उसको पूरा प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते। तो दोनों ही अपने अपने बिजनेस में अपनी अपनी अपना जो रोल प्ले करते हैं। तो चलिए क्या है इनके रोल प्ले, क्या होती है इन दोनों में डिफरेंसेस, तो पता करते हैं। तो हम लोग आज यही डिफरेंसेस पता करने वाले हैं। आज की जो हमारी क्लासेस में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है एंड और अकाउंटिंग क्या होती है। तो चलिए जो हमारा फर्स्ट जो डिफरेंस होगा वो हम लोग अगर डेफिनेशन के बेस पर हम लोग देखें तो फर्स्ट डिफरेंस जो होता है हमारा वो होता है डेफिनेशन की। कि अगर बुक कीपिंग की डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग देखें तो देखिए क्या बोलती है बुक कीपिंग की डेफिनेशन। बुक कीपिंग क्या होता है, मेनली रिलेटेड किससे होता है, सिर्फ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मींस बुक कीपिंग में केवल हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितने भी है ना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वो करते हैं हम लोग, या फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड मेजरमेंट्स कर सकते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग अकाउंटिंग की अगर बात करें तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन के हिसाब से हम देखें तो अकाउंटिंग तो एक प्रोसेस है, किसका है, समराइज करने का, इंटरप्रेटिंग करने का, कम्युनिकेट करने का, किससे रिलेटेड, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, विच आर क्लासिफाइड इन द लेजर अकाउंट। और इन सभी को, इन सारे जितने भी प्रोसेस हैं लाइक समराइजिंग, लाइक इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेट करना, तो इन सभी जितने भी ट्रांजेक्शन है इनको हम लोग आगे जाके लेजर अकाउंट में क्लासिफाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन के हिसाब से हमारा डिफरेंस था ये था कि बुक कीपिंग केवल मेनली किससे रिलेटेड होता है, आइडेंटिफाई से, मेजरिंग से एंड रिकॉर्डिंग से, किससे रिलेटेड, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से जितने भी हमारे हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, मेजरिंग कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो हम लोग बुक कीपिंग में करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग तो एक प्रोसेस है, किसका है प्रोसेस, समराइज करने का, इंटरप्रेटिंग करने का एंड कम्युनिकेट करने का। तो चलिए आगे जो हम लोग नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस देखते हैं वो है डिसीजन मेकिंग। अब देखिए बुक कीपिंग को अगर हम लोग डिसीजन मेकिंग के हिसाब से देखते हैं तो हर एक बिजनेस का एक मैनेजमेंट होता है, हर एक बिजनेस को एक टाइम पर थोड़ा थोड़ा टाइम पर उनको क्या होता है हार्डली डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो अगर हम लोग बुक कीपिंग की अगर हेल्प लेते हैं तो मैनेजमेंट कभी भी बुक कीपिंग के बिहाफ पर किसी भी डिसीजंस को नहीं ले सकता। जो बुक कीपिंग ने जितने भी हम लोगों को डाटा प्रोवाइड करवाए हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड होती है बुक कीपिंग के बिहाफ पर, उन इंफॉर्मेशन से, उन डाटा से हम हमारा जो मैनेजमेंट, हमारे बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है वो कभी भी
क्या नहीं कर सकता, किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि बुक कीपिंग की इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं होती है बिजनेस के लिए। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग अकाउंटिंग को देखें, अकाउंटिंग में जो हम लोग अकाउंटिंग की डिपेंडेंसी का अगर हम लोग देखे जाए, डिपेंडेंसी अगर अकाउंटिंग की होती है, मीन अगर अकाउंटिंग का प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, तो जितना भी हम लोगों को डाटा प्रोवाइड करवाया गया है अकाउंटिंग प्रोसेस में, तो वो अकाउंटेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, और जो डाटा प्रोवाइड करवाया जाता है उस डाटा से, उस इंफॉर्मेशन से हम लोग बिजनेस में होने वाली कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन हो, उस पर हमारा जो मैनेजमेंट है उन इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर इजीली कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो बुक कीपिंग से हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल प्रोवाइड करवाई जाती हैं उनसे हम लोग किसी भी तरीके का डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग जो प्रोसेस होता है जिसको अकाउंटेंट फॉलो करता है उसके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है उससे हम लोग क्रिटिकल जो बिजनेस डिसीजन होते हैं उनको हम लोग इजीली ले सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव के अगर अकॉर्डिंग देखें तो बुक कीपिंग में क्या होता है कि बुक कीपिंग केवल एक अगर इसका ऑब्जेक्टिव देखें तो बुक कीपिंग में ना केवल हम लोग रिकॉर्ड रख सकते हैं, किससे रिलेटेड, सभी तरीके के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड रिकॉर्ड को रखा जा सकता है, किस तरीके से, प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक तरीके से। तो वापस से सुन लीजिए, बुक कीपिंग के अगर ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो बुक कीपिंग में केवल हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनको हम लोग सिस्टमेटिक एवं प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में हम लोग उन्हीं इंफॉर्मेशंस को क्या करते हैं, रेलेवेंट अथॉरिटीज से उन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल है उन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड या फिर जो भी अथॉरिटीज हैं उनसे रिलेटेड हम लोग उन इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर उन लोगों से कम्युनिकेट हो पाते हैं। मींस जो भी हमारी रिलेवेंट अथॉरिटीज हैं, जिस भी बिजनेस में हमारा बिजनेस दूसरे बिजनेस में अगर इंटरेस्ट ले रहा है तो हमारे पास में जितनी भी फर्दर इंफॉर्मेशन है तो उन इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर हम लोग और दूसरी अथॉरिटीज से, दूसरे बिजनेस से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन बुक कीपिंग में ऐसा वर्क नहीं होता, बुक कीपिंग केवल रिकॉर्ड को रखता है, बुक कीपिंग में केवल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, बुक कीपिंग में कम्युनिकेट नहीं किया जाता है। कम्युनिकेट किस में किया जाएगा, अकाउंटिंग में। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें देखिए क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रिपरेशन होती है वो बुक कीपिंग होती है हमारा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो प्रिपेयर नहीं की जाती है बुक कीपिंग के लिए, या फिर आप लोग ऐसा समझ लीजिए बुक कीपिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर नहीं किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी भी तरीके का कोई भी स्टेटमेंट बुक कीपिंग में नहीं प्रिपेयर किए जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग अकाउंटिंग की बात करते हैं तो सभी तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग के प्रोसेस में जाते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, लाइक P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट, ये सारे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ये बुक कीपिंग में नहीं रखे जाते, नहीं बनाए जाते हैं, ये किस में बनाए जाते हैं, अकाउंटिंग में बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा डिफरेंस देखते हैं हम लोग, स्किल रिक्वायर्ड। अगर हम लोग बुक कीपिंग करते हैं तो हम लोगों को बुक कीपिंग करने में किसी भी तरीके की कोई स्पेशल स्किल्स या फिर कोई अलग से एबिलिटी की कोई जरूरत नहीं होती है। हम लोगों को अगर थोड़ा बहुत अगर अकाउंट्स की नॉलेज है तो हम लोग बुक कीपिंग को इजीली कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग को वो ही कर सकता है जिसमें स्पेशल स्किल्स हो अबाउट अकाउंट्स, जो अकाउंट्स के बारे में डिटेल जिसने स्टडी कर रखी हो, जिसको डिटेल नॉलेज हो, जिसके पास में कंप्लीट नेचर उसको पता हो अकाउंटिंग का, वो ही अकाउंटिंग कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है कि बुक कीपिंग में किसी भी तरीके की कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अकाउंटिंग अगर हम लोगों को करनी है तो अकाउंटिंग में हम लोगों को स्पेशल स्किल्स की जरूरत पड़ती है एनालाइज करने के लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो पढ़ते हैं, एनालिसिस। एनालिसिस का मीन्स होता है हम लोग विश्लेषण करना। बुक कीपिंग का अगर हम लोग बात करें तो बुक कीपिंग में के जो प्रोसेस में क्या होता है, किसी भी तरीके की एनालाइज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था बुक कीपिंग के जो प्रोसेस में केवल डाटा को रखा जाता है सिस्टमेटिक एवं प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर हम लोग अकाउंटिंग की बात करते हैं तो लेकिन अकाउंटिंग
के जो प्रोसेस में हम लोग अगर एनालाइज करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को बुक कीपिंग की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन बुक कीपिंग के प्रोसेस में किसी भी तरीके की एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है। अकाउंटिंग के प्रोसेस में एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। और वो कैसे हम लोग यूज करते हैं, बुक कीपिंग में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड की गई है, मतलब बुक कीपिंग जब हम लोगों ने की थी, हम लोगों ने जितना भी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड की गई थी, तो उस इंफॉर्मेशन को हम लोग कब यूज करते हैं, अकाउंटिंग के प्रोसेस में। क्यों किया जाता है, एनालाइज करने के लिए, जिससे हम लोग आगे की जितनी भी हम लोग रिपोर्ट सामने थर्ड पार्टीज को देने वाले हैं, तो उस रिपोर्ट को हम लोग पूरी तरीके से अपने लेवल पर एनालिसिस करके दे, जिससे आगे जब वो आगे रिपोर्ट ट्रांसफर होती है तो थर्ड पार्टी को जो हम लोग जिसको भी उसको ट्रांसफर करने जा रहे हैं, उसको उस रिपोर्ट को अंडरस्टैंड करने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो उस परेशानी को बचने के लिए हम लोग हमारे ही लेवल पर अकाउंटिंग के प्रोसेस में उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से उसका एनालाइज करते हैं बुक कीपिंग की हेल्प से। लेकिन बुक कीपिंग में किसी भी तरीके की एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट होता है टाइप्स। अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो बुक कीपिंग के यहाँ पर 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग। सिंपल है, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग। एंड जो हमारे अकाउंटिंग का जो टाइप्स होते हैं, वो अकाउंटिंग का टाइप्स हमारे डिपार्टमेंट्स के जो बेस पर होता है। द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज प्रिपरेशन ऑफ अ कंपनीज बजट। कंपनी के बजट के हिसाब से अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट जो होता है वो उस तरीके से वहां पर अकाउंट बनाए जाते हैं। ये कंपनीज के बजट के हिसाब से, या फिर जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है वो डिसाइड करता है कि यहाँ पर कितने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। यहाँ कोई अकाउंट्स की लिमिटेशंस नहीं होती है। कंपनी जैसे जैसे बजट्स बनाती है, जैसे जैसे प्लान्स प्रपोज करती है, तो उसी हिसाब से अकाउंट्स को क्लासिफाइड कर दिया जाता है या फिर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर हम लोग ये कहें कि यहाँ पर 2 अकाउंट्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, नहीं। कंपनी को अगर जितने भी बजट्स बनाए हैं, कंपनी ने प्लान्स प्रपोजल्स दिए हैं, तो उन्हीं प्लान्स प्रपोजल्स के बेस पर ही हम लोग अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। लेकिन टाइप्स अगर बुक कीपिंग के टाइप्स देखें तो यहाँ पर सिंगल एंट्री बुक कीपिंग होता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग होता है। आपको मैंने सबसे जो फर्स्ट क्लास ली थी वो ध्यान है, अभी हम लोगों का जो प्रेजेंट टाइम में कौन सा सिस्टम चलता है, वो चलता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, दोहरा लेखा पद्धति। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बुक कीपर एंड अकाउंटेंट्स। बुक कीपर कौन होता है, जो बुक कीप करता है, बुक कीपिंग का वर्क करता है। अकाउंटेंट्स कौन होते हैं, जो अकाउंटिंग का वर्क करते हैं। तो बुक कीपिंग में क्या होता है, बुक कीपर्स जो होते हैं उनको रिक्वायर्ड होती है टू बी एक्यूरेट इन देयर वर्क एंड नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल टॉपिक्स। बुक कीपर्स को क्या होता है, रिक्वायर्ड किसकी होती है, किसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, फाइनेंशियल टॉपिक्स की। मतलब इनको पूरी तरीके से बिल्कुल एक एक्यूरेट नॉलेज इनको चाहिए होता है। बुक कीपर्स वर्क इज यूजुअली ओवरसीन बाय एन अकाउंटेंट। कोई भी बुक कीपर जो काम करेगा वो किसकी देखरेख में करेगा, एक अकाउंटेंट की देखरेख में ही बुक कीपर्स के द्वारा काम करवाया जाता है। बुक कीपर्स को केवल आप सिंगल हैंड वर्क नहीं करवा सकते, वो अकाउंटेंट की देखरेख में ही वर्क कर सकता है। और उसको वर्क करने के लिए उसको फाइनेंशियल टॉपिक्स की बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज होना जरूरी है। अकाउंटिंग में अगर बात करें तो अकाउंटिंग वर्क को एक अकाउंटेंट करता है विद सफिशिएंट एक्सपीरियंस। जिसके पास में अकाउंटिंग का बहुत परफेक्टली या सफिशिएंट एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होती है, वो ही अकाउंटिंग के वर्क को कर सकता है, जिसको हम लोग अकाउंटेंट्स बोलते हैं। एंड एजुकेशन कैन ऑब्टेन द टाइटल ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इसकी जो फुल फॉर्म होती है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो यहाँ पर क्या है, बुक कीपर्स को किसी भी तरीके का बुक कीपिंग वर्क करना होता है तो उसको फाइनेंशियल टॉपिक से रिलेटेड पूरी एक्यूरेट नॉलेज चाहिए होती है। और बुक कीपर हमेशा अकाउंटेंट के देखरेख में ही वर्क करता है। लेकिन एक अकाउंटेंट को किसी के भी अंडर में रहने की वर्क करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके पास में अकाउंट से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है, सफिशिएंट नॉलेज होती है। तो इसीलिए वो अपना काम बिना किसी देखरेख के खुद कर सकता है। तो बुक कीपर और अकाउंटेंट में यही डिफरेंस थे। तो यहाँ पर हम लोगों के 8 डिफरेंसेस यहाँ पर हमारा जो सेशन है वो खत्म हो चुका है। हमारी जो क्लास आज की किसकी थी,
डिफरेंसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे किसके बीच में, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बीच में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। और हाँ, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी, ये जो हमारी क्लासेस है ये केवल ईपीएफओ के, यूपीएससी ईपीएफओ के लिए नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि बेसिक से ही हम लोगों को स्टार्ट करना है। ये बिल्कुल 11th स्टैंडर्ड का है। तो कोई भी स्टूडेंट है जो मेरे सेशन को देख रहा है और वो 11 से है या फिर किसी भी तरीके की बेसिक इंफॉर्मेशन से अपडेट होना चाहते हैं अकाउंटेंसी से, तो वो ये यहाँ से अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। जिसने किसी ने अगर लास्ट अगर मेरे चैनल वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से सर्च कीजिए, वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारे क्लासेस अपडेट कर रखी हैं। और अगर किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर। और आगे हम लोगों को, अगर आप किसी स्पेशल किसी टॉपिक की आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको कोई टॉपिक कवर करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। हम लोग पूरा ट्राई करेंगे आपके टॉपिक को कवर करवाने का। तब तक के लिए टेक केयर।